हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस और कंसेप्ट डिस्कस किए थे। इसमें कॉम्प्लीमेंट सेट और उनके ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर एक्सरसाइज 1.6। पहले उसके हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 में बेसिकली जो डिपेंडेड है वो है, जो टॉपिक है वो है हमारा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट के जितनी भी क्वांटिटी है, मतलब किसी पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट हैं, वो कार्डिनल नंबर बताता है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.5 के कंसेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें था हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़, और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आई थिंक वो सारे आपके सॉल्व हो गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। इसमें जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो है कार्डिनल नंबर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो कार्डिनल नंबर बेसिकली होता क्या है? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट इज गिवन बाय कार्डिनल नंबर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और इसके कुछ फॉर्मूलेस बनाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम कार्डिनल नंबर की। कार्डिनल नंबर, सपोज कर लीजिए लेट ए इज अ सेट एंड इट हैज एन number of elements. It has n number of elements. Then cardinal number is the total number of elements in set A, and it is given by, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज गिवन बाय एन ए, और एन ए कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स हैं, तो एन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव, suppose there is a set A and it has 4 elements A, B, C and D. Then its cardinal number is equals to NA equals to 4. Okay, suppose B 1, 5, 6. Then number of elements in B 3 elements. Then cardinal number of B is 3. ओके, तो मैथमेटिकल टर्म में किसी पर्टिकुलर सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। ओके, बस ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके कुछ फॉर्मुलेस बनाएंगे, फिर एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसके कुछ फॉर्मूलेज हम बनाने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। सपोज कर लीजिए ए है हमारे पास 1, 2, 3, 4, और बी है हमारे पास 3, 4, 5। ओके, और भी ज़्यादा लेना है और भी ज़्यादा ले लीजिए, 5, 6, 7, 8। ओके, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, तो हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे इसमें। फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए माइनस बी, फोर्थ, बी माइनस ए। ओके, फिर फिफ्थ, इधर हम निकालेंगे एन ए, 6 एन बी, 7 ए
इंटरसेक्शन बी, एट्थ ए यूनियन बी, 9 कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। इससे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए फॉर्मूले हम डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो जो इसके घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी सॉल्व होते हैं और कई बार डायरेक्ट भी होते हैं, तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए हम इसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि बेसिकली फॉर्मूले बने कैसे हैं। ओके, अब देखिए ए यूनियन बी आप लोग जानते ही हैं, ए यूनियन बी का मतलब दोनों को मिक्स कर देना। तो ए और बी को मिला दो, तो ए और बी को मिला दो तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये बन गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी को कॉमन है, तो कॉमन कौन कौन है इसमें, 3 और 4। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 3,4। अब a माइनस बी का मतलब a में से b के एलिमेंट हटा दो, तो a में b का एलिमेंट कौन है, 3 और 4, तो क्या बच जाएगा आपके पास 1,2। ओके, और b माइनस a का मतलब b में से a के एलिमेंट हटा दो, तो b में a का कौन है 3 4, तो 3 4 हटा दीजिए तो क्या बचेगा 5 6 7 8। ओके, तो ये तो हमारा पुराना एक्सरसाइज हुआ, जो एक्सरसाइज हमने 1.4 1.5 में ये पढ़ा था, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह ये। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 की, जिसमें हमने पढ़ा है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर निकालते हैं हम, एन ए कार्डिनल नंबर इन ए, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए, तो ए में कितने एलिमेंट है 4। कार्डिनल नंबर ऑफ बी, तो बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। एन ए इंटरसेक्शन बी, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन कितने एलिमेंट है इसमें 2। ठीक है, अब यहां पर हम रुकेंगे 8 पर। 8 पे क्यों रुकेंगे, पहले यहां तक आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है मिट जाए, मतलब मिटाएंगे। एन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिक्स कर दो। तो अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करें तो ए के कार्डिनल नंबर और बी के कार्डिनल नंबर को जोड़ दो, तो ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर पता पड़ जाने चाहिए। ठीक है, तो जोड़ के देखते हैं, एन ए प्लस एन बी, तो एन ए कितना है 4 प्लस 6 कितना हुआ, ये 10 हो गया, तो कितना हुआ 10 हो गया। लेकिन यहां देखो एक्चुअल में ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ओनली 8 ही आ रहे हैं। ठीक है, ए यूनियन बी में एक्चुअल में एलिमेंट कितने हैं 8, लेकिन यहां पर एलिमेंट कितने आ रहे हैं हमारे पास 10। ये तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ कहाँ हो रही है, एक्चुअल में तो 8 है, वो भी सही है और ये भी सही है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, यहाँ हमने 3 4 को एक ही बार लिखा था, लेकिन यहाँ पर 3 4 इसमें भी काउंटिंग में आ रहे हैं, इसमें भी काउंटिंग में आ रहे हैं, 3 4 दोनों जगह काउंटिंग में आ रहे हैं। तो जब दोनों जगह काउंटिंग में आ रहे हैं तो इसको हम एक जगह से लेस कर देंगे, तो क्या करेंगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। क्या करेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो कितने एलिमेंट है कॉमन 2, तो 2 एलिमेंट माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 8। ओके, तो ए यूनियन बी का ऐसे हम कार्डिनल नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसे पॉज करिए, मतलब नोट कर लीजिए। ओके, अब इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम की हेल्प से अकॉर्डिंग क्या है। वेन डायग्राम से तो आप समझ ही चुके हैं वैसे, फिर भी देख लीजिए, ये ए है, ये बी है। अगर हम ए के ए यूनियन बी निकालना चाह रहे हैं तो ए यूनियन बी का मतलब ए के एलिमेंट कितने एलिमेंट है 4 प्लस बी के एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट कितने हैं 6, कितने हुए 10। लेकिन देखो ये वाला पार्ट जो है ये इधर से भी क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 बार काम आ गया ना, कौन से जो कॉमन है, तो इसलिए कॉमन वाले क्या कर देंगे माइनस। तो एक पहला फॉर्मूला हमारा ये बनता है ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन फॉर्मूलोज को हम सबको एक साथ लिखेंगे। ओके, अब बारी आती है ए माइनस बी की, इसको पॉज कर लीजिएगा, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, एन ए माइनस बी। तो वैसे तो हमारे कितने एलिमेंट आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, लेकिन कार्डिनल नंबर की बात करें तो कैसे, इसको हम क्या बोलते थे ओनली ए। और ओनली ए क्यों बोलते थे, क्योंकि इसमें से कॉमन हटाते थे। और कॉमन क्यों हो गए, क्योंकि वो ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब ए के एलिमेंट में से हम बी के एलिमेंट हटाते थे, और बी के कौन से जो इसमें है कॉमन है, तो इसका मतलब रहेंगे तो ए के ही ना। तो इसका होता है एन ए में कितने एलिमेंट है 4 माइनस, अब बी के कितने एलिमेंट है
2, क्यों? क्योंकि 3 4 यहां पर भी है, 3 4 यहां पर भी है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट हटा देंगे, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो 2 ही एलिमेंट है। इसी तरह b माइनस ए देख लो, तो b माइनस ए का क्या बनाएंगे फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला बन गया। b माइनस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बी माइनस वही ए इंटरसेक्शन बी। भाई बी में से कॉमन वाला हटा दो, तो बी में कितने एलिमेंट है हमारे पास, 6, और कॉमन कितने, 2, तो कितना आ गए, 4, काउंट कर लो 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूले यहां से जनरेट होते हैं। ओके, तो हम इसके बढ़ रहे हैं आगे, अब फॉर्मूलेज लिख रहे हैं, फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है साथ के साथ, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा, ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए माइनस प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन को हम क्या बोलते हैं, ए और बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए एंड बी। और इसका नॉर्मल डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरह का, ये सेट ए और ये सेट बी। ओके, तो ये ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर आ गया, इंटरसेक्टर है। लेकिन सपोज करो इसमें एक केस ऐसा हो सकता है, नॉट, क्या नॉट हो सकता है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्या है, डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट याद है ना, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो डिसजॉइंट का मतलब कैसा डायग्राम बनेगा, इस तरह का, तो ये ए अलग बी अलग। तो फिर ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, जब इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है, या आप यूं भी लिख सकते हैं 0 क्यों होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, सेकंड कंडीशन, ये तो 2 कलेक्शन थे, अगर 3 कलेक्शन हो जाए तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसका डेरिवेशन होता है, आप डायरेक्ट ध्यान रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसका नॉर्मल डायग्राम इस तरह का बनेगा, देखो, ए बी सी, ए बी सी, और ये पार्ट तीनों में कॉमन है। तो वही कॉमन वाला, तो पहले ए और बी में कॉमन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस बी सी में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस ए और सी में करेंगे, सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन सब में सब्ट्रैक्ट करा तो इधर से देखो ये कॉमन पार्ट भी इधर हुआ, इधर हुआ, इधर बार बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो फाइनली लास्ट में इस कॉमन पार्ट को हम ऐड कर देते हैं। ये डेरिवेशन होता है, उससे आता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या किया, ए बी सी, पहले ए के एलिमेंट, फिर बी के एलिमेंट, फिर सी के एलिमेंट, फिर ए और बी का कॉमन हटाया, जैसे यहाँ कॉमन हटाते हैं ना, फिर बी और सी का, फिर सी और ए का, और फिर तीनों का कॉमन सब में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, एक चीज और मैं बता दूं आपको, क्या, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। इसको एक नोटेशन प्लस से डिनोट करते हैं और इसको डॉट से या फिर इनटू से। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार आ जाता है आपके एग्जाम में, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में इस तरह की बातें। ओके, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूले में क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब
देखो ए का कलेक्शन, ए के कलेक्शन में से किसका हटाना है, बी का, तो एक और बी का कैसे हटेगा, जब कॉमन होगा। तो इस ए वाले में से कॉमन वाला पार्ट हटा दो, तो इसका फॉर्मूला भी वैसे ही बनेगा, एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और इसको क्या बोलते हैं वर्डिंग्स में, ओनली ए। तो एन ए माइनस ए एंड बी। सिमिलरली बी माइनस ए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और इसको क्या बोलेंगे, ओनली बी। तो एन बी माइनस ए एंड बी, ठीक है। फिफ्थ आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है वैसे, एन ए डैश, एन ए डैश का मतलब क्या हो गया, u माइनस ए, और ए डैश का मतलब क्या होता है, नॉट ए, ठीक है। तो ये अभी हम वर्डिंग्स वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो बेसिकली आपको ये सारे फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। आई थिंक फॉर्मूला आपने नोट कर लिए होंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y कितना गिवन है, 18, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, सॉल्यूशन सेकंड, और जो जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपको लिखनी है। गिवन दैट एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 18, एक्स हैज 8 एलिमेंट्स, एक्स के कितने एलिमेंट है, 8, तो एन एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। वाई हैज 15 एलिमेंट्स, तो एन वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई, एंड आपको फाइंड क्या करना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो कॉमन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको गिवन दैट फाइंड, और इसको रिलेटेड, इसको फाइंड करने के लिए जो भी फॉर्मूला है वो लैंग्वेज लिखनी है, वी नो दैट। ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, सबसे फर्स्ट लाइन जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, अगर हम अभी 11th से प्रेजेंटेशन को सुधारेंगे तब जाकर 12th में हमारा परफेक्ट बनेगा। गिवन दैट जो फाइंड करना है वो, और उसके लिए जो भी फॉर्मूला है वो हेल्प जो भी हमें चाहिए। वी नो दैट क्या, अब x और y दे रखा है तो आप एक्स वाई की फॉर्म में बना सकते हैं फॉर्मूला, x यूनियन y इक्वल्स टू क्या होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, वैल्यू पुट कर दीजिए, और इक्वल चल रहा है तो यहाँ और लगाएंगे, 18 8 प्लस 15 माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, ये तो सब आता ही, वो बचपन की यादें ये तो 8 5 23 माइनस 18, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 5, और जो भी आंसर आएगा आपको उसको हाईलाइट करना है। अब जैसे इसमें वर्डिंग्स में पूछा हुआ था कि हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव 5 एलिमेंट्स, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा वर्डिंग्स वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, थोड़ा वर्डिंग्स वाला है, 3 भी करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 3 जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, टोटल 100 पीपल्स हैं, उसमें स्पीक हिंदी, हिंदी कितने बोलते हैं 250, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें अज्यूम करना पड़ेगा लेट हिंदी स्पीकिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से, और दूसरा क्या है इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हिंदी बोलने वाले कितने हैं आपके पास, हिंदी स्पीकिंग कितने हैं 250, इंग्लिश स्पीकिंग कितने हैं आपके पास,
इंग्लिश स्पीकिंग कितने हैं, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200। इसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों कितने पर्सन्स बोल सकते हैं, ठीक है। और टोटल आपके पास कितने पर्सन्स है, ग्रुप कितने पर्सन्स का है, 400 का। तो इसका मतलब हिंदी यूनियन इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 400। तो हमें फाइंड क्या करना है कि हिंदी एंड इंग्लिश कितने पर्सन्स बोल सकते हैं। एंड तो एंड बोथ, बोथ का मतलब हिंदी भी बोलना है उनको और इंग्लिश भी बोलना है, तो बोथ का मतलब एंड, और एंड का मतलब में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें फाइनली क्या निकालना है, H इंटरसेक्शन E, और यहाँ पर क्या है, टोटल H और E। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसे यूनियन दे रखा है, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। आप यूं भी देख सकते हैं 250 और 200, 450 और 400 माइनस कर दीजिएगा, 50 आ जाएगा, ओके। पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, आंसर निकालिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आई थिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, टोटल कितने पर्सन है आपके पास, 65। तो सबसे पहले तो वही क्रिकेट को हम क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, और दूसरा खेल कौन सा है, टेनिस, टेनिस को हम क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ग्रुप कितने का है, 65 पर्सन्स का, तो सी यूनियन टी 65। अब इसमें से क्रिकेट को कितने लाइक करते हैं, 40, तो इसका मतलब एन सी इक्वल्स टू कितना हो गया, 40। अब आपसे क्या बोला, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को कितने पर्सन लाइक करते हैं, 10। तो क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस का मतलब 10, और इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको इंटरसेक्शन दे दिया। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में थोड़ी देर पहले, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन को और से, और इसको एंड से, और इसको प्लस से, और इसको डॉट से, ये इसका नोटेशन होता है, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट, टेनिस को कितने पर्सन्स लाइक करते हैं। सेकंड आपको फाइंड करना है लाइक, पहले मैं थोड़ा वर्डिंग्स में लिख रहा हूं, थोड़ा यहां समझने वाली बात है इसलिए, लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, एंड लिखा हुआ है थ्योरी में। अब देखो हमें टेनिस तो चाहिए लेकिन क्रिकेट नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो क्या कर दो, हटा दो। तो बस यही हमें ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज से फॉर्मुलेशन करना आना चाहिए। लाइक टेनिस, टेनिस तो चाहिए लेकिन नॉट क्रिकेट, तो क्रिकेट को रिमूव कर दो। तो क्रिकेट को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, एन टी माइनस सी, तो ये आपको निकालना है। तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में यूनियन पता है, सी पता है, टी पता नहीं, इंटरसेक्शन पता है, तो फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। सी यूनियन टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन सी प्लस एन टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी, वैल्यू पुट कर दीजिए। 65, 40 प्लस टेनिस का पता नहीं है हमें, और माइनस 10, तो टेनिस की वैल्यू निकालें, तो टेनिस की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी सबको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 65 माइनस 40 प्लस 10, तो टेनिस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 40 या 30, 35 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है सेकंड पार्ट की। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बारी आती है हमारे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या है, एन टी माइनस सी। तो टी माइनस सी का भी थोड़ी देर पहले तो बनाया था हमने फॉर्मूला, टी माइनस सी का मतलब
टी के एलिमेंट तो आएंगे, लेकिन किसके एलिमेंट हट जाएंगे? कॉमन वाले एलिमेंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। किसको रिमूव करना पड़ेगा? कॉमन वाले एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो टी, टेनिस में कितने एलिमेंट है टेनिस खेलने वाले? 35 अभी निकाला ना, तो आपको ये पहले निकालना पड़ेगा। एन टी माइनस सी, 35 माइनस कॉमन कितने, मतलब ऐसे पर्सन जो दोनों खेलते हैं, तो दोनों कितने खेलते हैं? 10, तो कितना आ गया आपके पास? 25। तो ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 25 प्लेयर्स। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा थोड़ा इसको अच्छी तरह, और फाइनल आंसर लिखना आना चाहिए। गिवन दैट, जो भी गिवन है उसको फॉर्मुलेट करना आना चाहिए, फाइंड और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन, और आंसर को आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है एग्जाम में। ये सब 12th के अकॉर्डिंग, 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलेगा, लेकिन हम प्रैक्टिस 11th से ही करेंगे। अब आप एक्सरसाइज 1.6 पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इसके डाउट्स लेंगे। एक्सरसाइज 1.6 और मिसलियस दोनों करनी है आपको, और नेक्स्ट क्लास होगी वो डाउट क्लास होगी, मिसलियस के डाउट्स वगैरह। अदरवाइज फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई डाउट हो तो वही आपको पता है, आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।